बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड, है ना। तो हमने विटामिन पढ़ रहे थे, विटामिन ई तक हमने पढ़ लिया था, है ना। तो विटामिन के जो होता है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब आपने देखा होगा कि आपके अगर फिंगर में कट पड़ जाए, कट जाए तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्या होती है, क्लॉट जम जाता है ब्लड का, और वो उसके बाद वो रुक जाता है ब्लड आना, है ना। तो वो किसके कारण होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की, तो अगर थोड़ा सा भी कट आपकी बॉडी में होगा तो वो क्या होगा, ब्लीडिंग होती चली जाएगी, और वो ब्लीडिंग जब नहीं रुकेगी तो क्या होगा, सारा खून हमारा बह जाएगा। तो इसके लिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए क्या एसेंशियल है, विटामिन के। ठीक है। अब विटामिन के जो है वो किस में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। ठीक है, जैसे कि स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया। ठीक है। और फ्रूट्स जो होते हैं, एवोकाडो, ग्रेप्स, कीवी फ्रूट, ब्लूबेरीज, इन सब में क्या होता है, विटामिन के होता है। अब देखो, जो विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो कौन से विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं बी एंड सी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो वो है मिनरल्स। अब मिनरल्स जो होते हैं सिमिलर टू विटामिन, मिनरल्स भी क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। ठीक है। मिनरल्स को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। ठीक है। अब जो मिनरल्स हैं, मिनरल जैसे कि कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब मेटल्स है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। ठीक है। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम का फंक्शंस क्या होता है, हमारी बोन्स को कौन स्ट्रांग रखता है, कैल्शियम रखता है ना। और टीथ को भी कौन स्ट्रांग रखता है, कैल्शियम रखता है। आपने ऐड भी देखा होगा कि मेरे दांत स्ट्रांग है, मैं तो वो वाला ऐड देखा है कि दांत स्ट्रांग है तभी क्या होगा, वो अच्छे से मैं इसको डाइजेस्ट कर पाऊँगी फूड को, है ना। एक ऐड आता है, किसका, वो टूथपेस्ट का है किसी। अब वो टूथपेस्ट जैसा क्या, कोलगेट टूथपेस्ट, आपने टीवी देखते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है। तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। अब इसके सोर्सेज तो आपको पता ही है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, नट्स है, रागी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ये सब किसके सोर्सेज हैं, कैल्शियम के। अब आयरन का काम क्या होता है, उसका काम होता है, आयरन जो होता है वो एसेंशियल होता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में ब्लड, आपको पता ही है ब्लड होता है। ठीक है। ब्लड रेड कलर का होता है, अब ये भी पता है आपको रेड कलर का होता है। अब रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और वो फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेड पिगमेंट जो ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है, मतलब कि ऑक्सीजन प्लस ब्लड को। ठीक है। अभी आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो इसका काम ये होता है, किसका, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या, आयरन। अब आयरन की कमी के कारण ही क्या होता है, एनीमिक हो जाते हैं लोग, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक है। अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं, रेड मीट होती है, लीवर, पल्सेस, चिकन पीस, ग्राम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। ठीक है। नेक्स्ट जो मिनरल है वो सोडियम। सोडियम जो होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग किसकी, नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में काम आता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है। और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, कौन, सोडियम। ठीक है। अब सोर्सेज जो उसके, कॉमन सॉल्ट तो पता ही है आपको, नमक जो होता है वो NaCl। ठीक है। सॉल्ट जो उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें तो सोडियम प्रेजेंट ही है ना। तो सॉल्टेड फिश हो गई, चीज़, पिकल्स, पापड़, सूप एंड सी फूड। ठीक है। ये इन सब में क्या होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो है वो है पोटेशियम। पोटेशियम भी किसके लिए ज़रूरी है, मसल्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए, और नर्वस टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है। अब इसका जो मेंटेन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ को। और इसके सोर्सेज है मीट, फिश, बनाना, पोटैटो, कोकोनट वाटर, सोयाबीन एंड नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट जो है वो फास्फोरस है। फास्फोरस का काम क्या होता है, किसके लिए कंपलसरी होती है वो, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स।
ठीक है। कैल्शियम तो क्या करता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स और टीथ किसके लिए एसेंशियल है, कौन एसेंशियल है, फॉस्फोरस। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स विच सप्लाइज एनर्जी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है। एनर्जी मॉलिक्यूल्स को भी बनाता है जो कि क्या करता है, विच सप्लाइज एनर्जी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। आपको पता है ना कि आपकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है ना। तो इसके सोर्सेज क्या हैं, मीट, फिश, एग्स, मिल्क, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस। ठीक है। अब नेक्स्ट है आयोडीन। तो आयोडीन का तो आपने बहुत सुना होगा, है ना। जब टीवी देखते हो, टीवी में नमक होता है, आयोडीन युक्त नमक, है ना। तो एसेंशियल किस लिए होता है, वो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है। अब थायराइड हार्मोन क्या, अब हम जब 8th क्लास में जाओगे आप लोग, तो एक चैप्टर आएगा हार्मोन्स वाला, तो उसमें आप पढ़ोगे। तो आपकी जो नेक में एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, और वो क्या करती है, थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है। अब वो जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ठीक। अब नीडेड फॉर द बॉडी टू कन्वर्ट बॉडी टू फूड टू एनर्जी। ठीक है। अब जो इसकी आयोडीन, अब ये आयोडीन सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट हो गया, सी फूड हो गया, ये सब इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डाइटरी फाइबर और रफेज। आपने सुना होगा कि आपके बॉडी में क्या फाइबर ज़रूरी है ना, क्योंकि डाइजेशन में क्या काम आता है। जो डाइटरी फाइबर्स होता है वो क्या होता है, रफेज होता है, जो कि क्या होगा, इनडाइजेस्टेबल पोर्शन होता है प्लांट फूड में। ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। बस इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, अनलेस इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। क्यों, क्योंकि जो रफेज होता है वो क्या करता है, बल्क में ऐड होता है, और जैसे आपने थोड़ा सा भी खाना खाया तो आपको क्या, फीलिंग सैटिस्फाइड मतलब कि आपको क्या, सेटिस्फैक्शन हो गया, आपने खाना खाया, सेटिस्फैक्शन हो गया कि आपका क्या, आपका पेट भर गया, फीलिंग ऑफ क्या, फुलनेस। ठीक है। और रफेज जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव फूड सिस्टम। जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती तो वो डॉक्टर जो होता है या मम्मी पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि फाइबर खाओ, कहते हैं ना कि आपके फूड में क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। ठीक है। जो फाइबर किसमें, अब आप फ्रूट्स में होता है प्रेजेंट, वेजिटेबल्स में होता है ना। और ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है, और इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड ऑल्सो थ्रोज वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। रफेज जो होता है वो और क्या करता है, बाइंड विद एक्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। एंड थ्रोज इट आउट ऑफ द बॉडी, मतलब कि वो बॉडी में से क्या करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, और क्या करेगा, थ्रो कर देगा बॉडी से, है ना। अब जो गुड सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर हैं वो उसमें वो क्या होते हैं, फ्रूट्स में होता है प्रेजेंट, वेजिटेबल्स में होता है सच एज ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स एंड कैबेज, एंड होल ग्रेन सच एज ओट, कॉर्न, बार्ले एंड ब्राउन राइस। ठीक है। अब है नेक्स्ट है वाटर आपको पता है कि क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में 70% तो क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है। अब वाटर किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में अगर वाटर नहीं होगा तो केमिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो फिर हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी में क्या केमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है ना। अब देखो, जो 2/3 ऑफ बॉडी वेट का होता है, किसका, बॉडी वेट का 2/3 क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है। और ये किस में हेल्प करेगा, डाइट में हेल्प करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कितना 2 to 3 लीटर ऑफ प्लेन वाटर एवरी डे हमें लेना चाहिए। ठीक है। 2 से 3 लीटर। अब जो मैनी फंक्शन करता है, कौन से फंक्शन करता है, वाटर जो होता है उसको, वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी, है ना। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, वाटर के ही थ्रू होगा। अब जो है इट हेल्प्स अवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी। ठीक है। और क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को, जो भी हम फूड खाएंगे। और क्या करेगा, ये यूरिन एंड स्वेट के थ्रू क्या करेगा, वेस्ट को थ्रो करेगा, है ना। अब जो वाटर किस लिए और एसेंशियल है, इसके क्या होगा, टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी सच एज डाइजेशन। ये मैंने बताया कि जो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वो सबके लिए क्या कंपलसरी है, वाटर कंपलसरी है। और ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर में भी हेल्प करता है।
ठीक है। फूड जूस, अब ये तो आपको पता ही है वाटर जूस में प्रेजेंट होगा, जितना भी लिक्विड फूड होगा वो उन सब में क्या होगा, वाटर होगा कि नहीं। जैसे जूस हो गया, सूप्स हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, है ना। और सबसे अब आजकल आप ये खा रहे होंगे खरबूज, तरबूज, मेलन खाते हो ना, वाटरमेलन, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, गर्मियों में कहते हैं, समर में कहते हैं ना कि बहुत सारा क्या फ्रूट्स खाओ, इसीलिए कहते हैं। ठीक है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? अब बैलेंस डाइट इज द डाइट विच कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स। ठीक है, इन एडिक्वेट अमाउंट, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स अभी हमने पढ़े, लेकिन वो प्रॉपर अमाउंट्स में होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी हमारी बॉडी की। तो हमें क्या करना है, हमेशा क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, है ना। जैसे कि हमें क्या इन बैलेंस डाइट पे क्या होना चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, बट राइट अमाउंट में। ठीक है, और सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में वाटर और रफेज भी होना चाहिए, क्यों, डाइजेशन के लिए। ठीक है, बैलेंस डाइट जो होता है वो सबके लिए सेम नहीं होता। मतलब कि जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन है, ग्रोइंग चिल्ड्रन को क्या चाहिए, मोर प्रोटीन्स चाहिए, है ना, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और किसके लिए, मसल्स और टिश्यू बिल्डिंग के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन को क्या चाहिए, जब ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसको बैलेंस डाइट उसकी क्या होगी, अलग अलग होती है। जैसे लेबरर्स होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स उनकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक है, एथलीट्स को भी प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी चाहिए, है ना। तभी तो वो भाग पाएंगे, तभी तो वो जो भी एक्सरसाइज या जो भी खेल खेलते हैं उसके लिए। और जो पीपल सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी और क्रोनिक डिजीज़ आर ऑफन एडवाइज टू कट डाउन ऑन फूड्स रिच इन फैट्स एंड शुगर्स। उनको कहा जाता है ना कि शुगर कम खाओ, फैट कम खाओ, है ना, जिसमें शुगर और फैट रिच फूड जो होते हैं वो कम लो। अब है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स। अब न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड्स जो होता है, अब प्रॉपर कुकिंग होनी चाहिए उसके लिए। और क्यों, क्योंकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते। कुछ लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, पहले काट लेते हैं, उसके बाद धोते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, उसमें जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है। क्योंकि वो क्या होगा, जब काटने के बाद उसको वॉश करोगे तो वो क्या होंगे, मिनरल्स भी क्या होंगे, वॉश हो जाते हैं। जैसे कि बी एंड सी आपको पता ही है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, इसी तरह से पहले क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।